पार्टिसिपेंट्स, जब पीपीएससी का इम्तिहान लेक्चरर का हो जाता है तो अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि मैंने तो सारी बुक्स पढ़ रखी थी, पता नहीं पेपर कहाँ से आ गया। या बाज़ लोग ऐसी शिकायत करते हैं, लेट्स से केमिस्ट्री के लोग कहते हैं कि मैंने तो एमए या एमफिल इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किया था और पेपर जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से आ गया। जब बाज़ लोग इंग्लिश के लोग ऐसी शिकायत करते हैं कि मैंने तो पंजाब यूनिवर्सिटी का सिलेबस पढ़ा था और पेपर जो है वो बीजेडयू के सिलेबस में से आ गया। तो अक्सर हमें इस किस्म की शिकायत जो है वो मिलती हैं। तो पीपीएससी के लेक्चरर के पेपर की तैयारी कैसे की जाए, आपने स्टडी कैसे करनी है और किस तरह की आपने तैयारी करनी है। क्या आपने एक थ्योरी ये भी एग्जिस्ट करती है, बाज़ लोग ये कहते हैं कि एफएससी का सिलेबस पढ़ना चाहिए, बाज़ लोग ये कहते हैं नहीं नहीं हमें मास्टर में जितनी किताबें पढ़ी हुई हैं हमें वो किताबें पढ़नी चाहिए, और बाज़ लोग कहते हैं नहीं हमें 9th 10th का सिलेबस या एफएससी या बीएससी का सिलेबस पढ़ना चाहिए। तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है कि क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें और कहाँ से स्टार्ट करें और कहाँ पर हम इसको एंड करें और जीके की तैयारी कैसे की जाए। तो इन तमाम क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। वीडियो को एंड तक देखिएगा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल काशान सर्विसेज एकेडमी एंड माई सेल्फ प्रोफेसर अब्दुल रज़ाक चौधरी। चलें वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जो लोग ये कहते हैं कि मैंने तो फलां एरिया को पढ़ा था और पेपर फलां एरिया से आ गया। तो ये बात आप जहन में रखें कि पेपर सेटर ने पूरे पंजाब के लिए पेपर जो है वो बनाना होता है। उसने सिर्फ आपकी एक खास जो है वो जिस एरिया में आपने स्टडी किया उसके मुतालिक पेपर नहीं बनाना। तो वो पेपर कहीं से भी बना सकता है, इसलिए आपने अपने आपके जो एक खास एरिया आपने पढ़ रखा है या खास जो आपने चीज़ों को पढ़ रखा है उसके अलावा बाकी चीज़ों को भी आपने स्टडी करना है। उसके लिए आपको टाइम चाहिए। अगर आप कहें कि 2 महीने में या 2 हफ्तों में तैयारी, 2 महीने में 2 हफ्तों में तैयारी हो जाए तो डैट इज़ नॉट पॉसिबल। आपको एक लॉन्ग टर्म स्टडी की ज़रूरत है। आपको अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड बाकी एरियाज़ को भी पढ़ना पड़ेगा जो आपने मास्टर में नहीं पढ़े। अब दूसरी बात की तरफ आते हैं कि क्या हमें एफएससी का सिलेबस पढ़ना चाहिए, बीएससी का या एमएससी का, या हमें कुछ और पढ़ना चाहिए। तो इसमें आप याद रखें आपको कोई थ्योरेटिकल स्टडी नहीं करनी, आपको एमसीक्यूज बेस्ड स्टडी करनी है। आपने एमसीक्यूज को पढ़ना है, थ्योरेटिकली जो आपने पढ़ना था वो आप पढ़ चुके हैं। अब आपका पेपर चूंकि एमसीक्यूज का आना है इसलिए आपने एमसीक्यूज को पढ़ना है। तो वो एमसीक्यूज आप कहाँ से पढ़ेंगे, इसके लिए मार्केट में जाएं। तो वहां पर मौजूद आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज की बुक्स हैं वो आप खरीद लें। वो बुक 2 हैं, 4 हैं या 6 हैं, वो सारी बुक्स आपको लेनी पड़ेंगी और वो सारी बुक्स आपको A to Z पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि ये एक मुकाबले का दौर है। नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स या नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, सीटें बहुत लिमिटेड हैं, इसलिए आपको मैक्सिमम स्कोर करना पड़ेगा रिटन टेस्ट में। तो मैक्सिमम स्कोर कैसे होगा कि आप मार्केट में अवेलेबल तमाम बुक्स जो एमसीक्यूज की वो पढ़ लें, A to Z पढ़ें और फिर उनको रिवाइज और रिपीट भी करें। तो क्या आप ब्लाइंड एमसीक्यूज को पढ़ते जाएंगे? नो, दैट इज नॉट द वे। जो एमसीक्यूज आपको समझ आ जाए उनको पढ़ते जाएं और जो आपको समझ ना आए उनको गूगल करें, उनको कॉन्टेक्स्ट जो है वो उनका देखें, उनको कंप्लीट अंडरस्टैंड करने के बाद फिर उनको आप आगे चलें। और जो अंडरस्टैंडिंग आपको उनके मतलब हो जाए उनको अलहदा से रजिस्टर में लिखते जाएं ताकि बवक्त ज़रूरत आप उनको रिवाइज या रिपीट कर सकें। इन बुक्स के एमसीक्यूज मुकम्मल करने के बाद आपने इंटरनेट के एमसीक्यूज भी पढ़ने हैं अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, क्योंकि हालिया कुछ सालों में अक्सर पेपर जो है वो इंटरनेट से एमसीक्यूज उठा लिए जाते हैं। तो आपने वो एमसीक्यूज भी तैयार करने हैं, एक वेबसाइट फिर दूसरी और फिर तीसरी। इसके लिए आपको टाइम चाहिए। एक और चीज जो टेक्निक आपको बताता हूँ वो है एमसीक्यूज बेस्ड स्टडी इन ग्रुप। ग्रुप में स्टडी करें, कोशिश करें कि अपना 3 4 लोगों का जो नज़दीक नज़दीक हो उनका एक ग्रुप बना लें, या आप वॉइस पर जूम ऐप के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए भी ग्रुप्स को आप जो है वो डिस्कस कर सकते हैं एमसीक्यूज को उन लोगों के साथ जो दूर रहते हैं। तो अगर आप एमसीक्यूज को अपनी डिस्कशन में ले आएंगे तो वो एमसीक्यूज एक लंबे अरसे तक आपको तैयार रहेंगे।
और आपने लंबे अरसे के लिए ही तैयारी करनी है, आपने शॉर्टकट के लिए तैयारी नहीं करनी। तो ये बात भी होगी कि आपने किन एरियाज को पढ़ना है, ये बात भी होगी कि आपने एमसीक्यूज की स्टडी करनी है, इंटरनेट के एमसीक्यूज, और जो दूसरे आपके बुक्स में जो एमसीक्यूज हैं वो आपने तैयार करने हैं। अब बात करते हैं जीके की, कि जीके का पेपर जो है वो जो 20 मार्क्स का पेपर है वो कहाँ से तैयार किया जाए। ये जी बात करते हैं, ये आपके सामने डिटेल में शेयर कर रहा हूँ। ये एडवर्टीजमेंट नंबर है 41/2021, और ये नेशनल न्यूज़पेपर एक्सप्रेस और दी नेशन में 2 दिसंबर को ये ऐड जो है पब्लिश हो चुका है पीपीएससी का, और उसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट है 17 दिसंबर 2021। ये देखिए सबसे नीचे ये शो हो रहा है 17 दिसंबर 2021, और इसके लिए आपका जो टेस्ट होगा वो 80% आपके सब्जेक्ट से होगा और 20% जो है वो जीके में से होगा। और वैकेंसीज की डिटेल जो है वो 1359 जो है वो पोस्ट है आपकी फीमेल की। ये डिटेल आपके साथ में फीमेल की सॉरी जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। ये फीमेल की पोस्ट है इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, स्टार्टिंग विद अरेबिक। अरेबिक की 63 सीट्स हैं, बॉटनी 37, सिविक्स 14, कॉमर्स 31, कंप्यूटर साइंस की 87, और इंग्लिश की बहुत ज्यादा सीट्स हैं 249। और इसी तरह डिफरेंट सब्जेक्ट्स की सीट है। होम इकोनॉमिक्स की इस दफा बहुत ज्यादा वैकेंसीज आई हैं 157। ये मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स की वैकेंसीज जो हैं ये आपके सामने शो हो रही हैं। मैथमेटिक्स की 118 सीटें हैं, पॉलिटिकल साइंस की बहुत ज्यादा पोस्ट है 132, और ये बाकी सोशल वर्क की 18, सोशोलॉजी 48, स्टैटिस्टिक्स की 88, और जुआलॉजी की 30 पोस्ट है। टोटल 1359 पोस्ट जो है ये फीमेल्स की हैं, और ये मेल्स की पोस्ट है। सबसे पहले है हमारे पास अरेबिक 24 पोस्ट, उसके बाद बॉटनी 9, सिविक्स 12, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश की 42 पोस्ट है, और डिफरेंट सब्जेक्ट्स की ये आप अपने अपने सब्जेक्ट की पोस्ट जो है ये यहाँ से देख सकते हैं। और टोटल हमारे पास मेल्स की जो पोस्ट है वो 372 है। तो जी ये अब हम एडवर्टीजमेंट नंबर है 41, और 41/2021। तो अब हम बात करते हैं कि हमने जीके की तैयारी कैसे करनी है जो कि 20 मार्क्स का है। देखिए ये 20 मार्क्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एक नंबर की जो है वो इम्पोर्टेंस होती है, और 40 जो है वो पासिंग मार्क्स हैं। तो इन 20 मार्क्स जीके के लिए आपने क्या करना है, तो बहुत सिंपल सा जी फार्मूला है। आपने कारवान की आपने बुक लेनी है, उस बुक का नाम है पीपीएससी पास्ट पेपर्स। उसमें जीके के सैकड़ों पेपर्स जो हैं वो लगे हुए हैं जो पास्ट में हो चुके हैं, वो आपने बुक ले लेनी है बाय इम्तियाज शाहिद। उसका लेटेस्ट वर्जन आप ले लें ताकि 2021 के जो लेटेस्ट पेपर्स हैं वो भी उसमें मौजूद हों। अब आपने उनको तैयार कैसे करना है, उसमें जीके में हमारे पास जो है वो 8 से 10 सब्जेक्ट्स होते हैं। उन सब्जेक्ट्स के नेम ये हैं, जैसे इंग्लिश है, उर्दू है, इस्लामिक स्टडीज़ और पाक अफेयर, उसके बाद एवरीडे साइंस, कंप्यूटर, मैथमेटिक्स, जियोग्राफी। ये मुख्तलिफ जो है वो सब्जेक्ट्स हैं जो उसमें जीके में शामिल होते हैं। अब आपने इनमें एक एक सब्जेक्ट को तैयार करना है, लेकिन साथ साथ आपने उसके एमसीक्यूज पढ़ते जाना है उस सब्जेक्ट के, इसके जो पीपीएससी पास पेपर्स की बुक में से। मसलन अगर एक पहला पेपर उसमें दे रखा है उन्होंने 2021 से आपने स्टार्ट करना है और पीछे की तरफ जाना है। ये नहीं है कि आप दरमियान से शुरू कर दें, अपने लेटेस्ट पेपर्स जो हो चुके हैं उनको पहले पढ़ना, फिर आपने बैक पर मूव करना है। अब आपने एक पेपर खोला, अगर आपका उसके उससे एक पहले क्वेश्चन से लेकर 100 तक आप पढ़ेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो होंगे मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के। तो 10 5 7 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट के चलेंगे, फिर सब्जेक्ट बदल जाएगा, तो वो आपके लिए बड़ा डिफिकल्ट होगा। आपने ये करना है कि सबसे पहले उस सब्जेक्ट को करना शुरू करें जो आपके लिए बहुत आसान है, या जिसके मतलब आपको पहले से आता है, या जो आपका अपना सब्जेक्ट है। मसलन उर्दू आपका सब्जेक्ट है, तो उसमें सबसे पहले उर्दू को करें। एक पेपर में से उर्दू कर लें, फिर दूसरे में से उर्दू कर लें, फिर तीसरे में से उर्दू कर लें। साथ एक रजिस्टर बना लें उर्दू का, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो कॉन्टेक्स्ट है, जो बैकग्राउंड है, वो उस रजिस्टर में लिखते जाएं। गूगल करें और उनको समझ कर उर्दू के फर्ज करें 50 पेपर में से आप उर्दू कर लेते हो, फिर उसके बाद आप एवरीडे साइंस को शुरू करते हो और 50 पेपर में से सिर्फ एवरीडे साइंस के क्वेश्चन आप करते जाएं। ऐसे एक एक करके करेंगे तो आपके लिए आसान होगा, क्योंकि चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं। इस तरीके से फिर आप पाक अफेयर कर लें, फिर आप इस्लामिक स्टडीज कर लें। एक एक सब्जेक्ट को लेकर आपने 50 पेपर में से करना है, फिर 50 के बाद जो अगले 50 पेपर हों उनमें से एक एक सब्जेक्ट को कर लें। तो इस तरीके से आपके लिए उसको करना काफ़ी आसान होगा। इसमें भी आपका टाइम लगेगा, तो याद रखें
देयर इज नथिंग जो आप ओवरनाइट कर सकें, आपको टाइम देना पड़ेगा, जीके के लिए अलहदा टाइम देना पड़ेगा और सब्जेक्ट के लिए अलहदा टाइम देना पड़ेगा। ज़्यादा फोकस अपने सब्जेक्ट को करें, लेकिन जीके को भी कंसीडर करें, उसको भी बिल्कुल निगेट आप ना करें। तो जब आप लॉन्ग टर्म प्लान करके एक अच्छी तैयारी करेंगे, तो खुदा ना खास्ता अगर आप इसमें रह जाते हैं तो कल को दोबारा वैकेंसीज आ जाएंगी। जैसे अभी देखें, हालिया लेक्चरर की रिक्रूटमेंट हुई और दोबारा फौरन जो है वो दोबारा वैकेंसीज आ गई। और इसके साथ साथ वो लोग जिनके सब्जेक्ट्स की वैकेंसीज अभी नहीं है, मसलन अगर आप फीमेल में देखें, यहाँ पर तो उर्दू की वैकेंसीज नहीं है और कुछ और सब्जेक्ट्स भी होंगे जिनकी वैकेंसीज नहीं होंगे, जैसे केमिस्ट्री की वैकेंसीज नहीं है। तो वो लोग परेशान ना हो, उनकी वैकेंसीज भी आ जाएंगी। उसकी रीजन ये है कि उनकी जो पिछली रिक्रूटमेंट है वो अभी मुकम्मल नहीं हुई। तो पीपीएससी की ये पॉलिसी है कि जिस सब्जेक्ट की रिक्रूटमेंट अभी मुकम्मल नहीं हुई उसकी अगेन वैकेंसीज जो है वो नहीं आती अनटिल कि वो रिक्रूटमेंट मुकम्मल हो जाए। तो इसलिए वो लोग वेट करें, उनकी वैकेंसीज भी जो ही रिक्रूटमेंट मुकम्मल होती है उनकी अलहदा से आ जाएंगी या इसी में ऐड हो जाएंगी। तो उसके लिए भी वो लोग भी अपनी तैयारी जो है वो अभी से शुरू कर दें। वो लोग जो है वो ऐसे ना बैठ जाएं कि हमारी तो वैकेंसीज आई नहीं है। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनकी वैकेंसीज नहीं आई, जैसे मैंने अभी यहाँ पर आपको एग्जांपल दी, केमिस्ट्री की एग्जांपल दी और आपको साथ साथ उर्दू की एग्जांपल दी। और भी सब्जेक्ट्स होंगे जिनकी वैकेंसीज अभी आनी है, तो इनके साथ ही उनकी वैकेंसीज भी आ जाएंगी। वो लोग भी अपनी तैयारी जो है वो स्टार्ट कर दें। तो जीके में और एकेडमिक में अगर कोई किसी किस्म का आपको इश्यू हो, आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई, तो आप जो है वो मुझे क्वेश्चन करें, मैं उसका आंसर करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।